एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी का नाम था गौरी और छोटी का नाम था सरस्वती। दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी। माँ लक्ष्मी ने सरस्वती, जो उसकी सगी बेटी थी, एक अमीर और सम्मानित परिवार में ब्याह दिया। सरस्वती के ससुराल में सब कुछ ठाट बाट का था। बड़ा मकान, गाड़ियाँ, नौकर चाकर और हर सुविधा। गौरी की शादी एक साधारण किसान परिवार में हुई थी। उनका ससुराल छोटा सा था जहाँ मेहनत से गुजारा होता था। शुरुआत में दोनों बहनें खुश थी। सरस्वती अपने ससुराल की तारीफों के पुल बांधती। दीदी, तुम्हारा ससुराल तो जैसे जंगल है, यहाँ तो हर चीज़ महंगी और शानदार है। मैं रोज़ नई साड़ी पहनती हूँ, जेवर पहनती हूँ, तुम्हारे यहाँ तो क्या है? गौरी चुपचाप सुनती और मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि उसका ससुराल गरीब है, लेकिन वहाँ प्यार और इज्जत थी। समय बीतता गया। सरस्वती के ससुराल में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। सास बहुत सख्त थी, छोटी छोटी बात पर डांट पड़ती। बहू इतनी देर से उठती हो, अमीर घर में भी मेहनत करनी पड़ती है। सरस्वती की नंदे भी उसे नीचा दिखाती। तुम्हारे मायके से तो कुछ नहीं आया, हमने तुम्हें इसीलिए नहीं रखा कि तुम आराम करो। पति भी ज्यादा समय नहीं दे पाता था, काम धंधे में व्यस्त रहता था। सरस्वती को लगने लगा कि अमीरी के पीछे खुशी नहीं है। रात को वह चुपके से रोती। गौरी के ससुराल की कहानी अलग थी। सास शांति बहुत प्यारी थी, बहू को बेटी की तरह मानती। बेटी थक गई हो तो आराम करो, मैं खाना बना लूँगी। गौरी का पति भी मेहनती था। दोनों मिलकर खेतों में काम करते, घरों में हंसी खुशी रहती। छोटी छोटी खुशियाँ, एक साथ चाय पीना, बच्चों के साथ खेलना, रात को कहानियाँ सुनाना। गौरी कभी शिकायत नहीं करती। वह बहन से मिलने जाती तो सरस्वती की साड़ियों और जेवरों को देखती, लेकिन मन में कहती, मेरे पास जो है वो काफ़ी है। एक दिन दोनों बहनों का मायके में मिलन हुआ। सरस्वती ने घमंड से कहा, दीदी देखो मेरी नई गाड़ी, तुम्हारे यहाँ तो साइकिल भी मुश्किल से होगी। गौरी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ बहन, तुम्हारा ससुराल तो स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग में भी कभी कभी अकेलापन होता है ना। सरस्वती चिढ़ गई, तुम क्या जानो अमीरी का मजा। फिर दोनों के ससुराल वाले परिवार एक गांव के मेले में आमने सामने आ गए। सरस्वती के ससुराल वालों ने दिखावा किया, महंगे कपड़े, भारी जेवर, गाड़ी। गौरी के ससुराल वाले साधारण थे, लेकिन सब मिलकर हंसते बोलते थे। मेले में अचानक बारिश आ गई। सरस्वती की साड़ी खराब हो गई, जेवर भीग गए, वह परेशान हो गई। गौरी ने अपनी साधारण ओढ़नी से बहन को ढक लिया। चल बहन, घर चलते हैं। उस रात दोनों बहनें एक साथ बैठी। सरस्वती फूट फूट कर रोने लगी। दीदी तुम सही कहती थी, अमीरी में सब कुछ है लेकिन प्यार नहीं। मेरी सास मुझे कभी बेटी नहीं मानती, नंदे जलती रहती है, पति भी बस नाम का है, मैं रोज तड़पती हूँ। तुम्हारा ससुराल छोटा है लेकिन वहाँ बहुत प्यार है। गौरी ने बहन को गले लगाया। बहन, ससुराल मायका नहीं होता, वहाँ जो रिश्ते निभाए जाते हैं वही सच्चे होते हैं। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन इज्जत और प्यार हमेशा रहता है। तुमने घमंड किया, लेकिन अब समझ आई ना। अगले दिन सरस्वती ने अपने ससुराल में बदलाव लाने की कोशिश की। वह सास की मदद करने लगी, नंदों से प्यार से बात करने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास ने कहा, बहू तुम बदल गई हो, अब लगता है तुम सच में हमारी हो। दोनों बहनों के ससुराल अब अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने एक सबक सीखा, ससुराल की खुशी पैसों से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से आती है। एक गाँव में सावित्री देवी नाम की एक औरत रहती थी। उनका एक बेटा था रोहित। रोहित की शादी एक अमीर घर की लड़की रिया से हुई थी। रिया बहुत सुंदर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी और अकड़ू भी थी। उसे अपने पैसे और मायके की दौलत पर बहुत घमंड था। कुछ साल बाद परिवार की मजबूरी के कारण रोहित के छोटे भाई की शादी एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की सीमा से हुई। सीमा बहुत साधारण थी, न ज्यादा गहने, न महंगे कपड़े, लेकिन दिल से बहुत साफ और संस्कारों से भरी हुई। रिया घर में हमेशा नौकरों पर हुक्म चलाती और सास सावित्री देवी से भी बदतमीजी से बात करती। मुझे बर्तन नहीं धोने हैं, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, रिया हमेशा ऐसा ही कहती। वही सीमा सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, सास के पैर दबाती और सबका ध्यान रखती। लेकिन सावित्री देवी को सीमा कभी पसंद ही नहीं आई। क्या फायदा ऐसी बहू का जो कुछ लेकर ही नहीं आई, न ढंग के कपड़े, न दहेज। सास हमेशा ताना मारती। सीमा सब सुनकर भी चुप रहती, बस मुस्कुरा देती। एक दिन रिया ने गुस्से में खाना फेंक दिया। ये खाना कौन खाएगा, इतना बेकार बनाया है। सीमा चुपचाप वही खाना उठाकर साफ करने लगी। सावित्री देवी ने सीमा को ही डांट दिया, तुमसे कुछ ठीक से होता ही नहीं है, तुम सारा काम बर्बाद करती हो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद रोहित का बिजनेस घाटे में चला गया। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी।
रिया जो हमेशा पैसों पर घमंड करती थी अब परेशान होने लगी। मैं इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ अब कुछ नहीं बचा, उसने गुस्से में कहा। और एक दिन रिया अपने मायके चली गई। अब घर में सिर्फ सीमा और सावित्री देवी रह गई। सीमा ने बिना कुछ कहे घर की जिम्मेदारी संभाल ली, खेतों में काम किया, सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे घर चलाने लगी। वह सास का भी पूरा ध्यान रखती। माँ जी दवाई ले लीजिए, माँ जी आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सावित्री देवी अंदर ही अंदर सब देख रही थी। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गई। सीमा पूरी रात उनके पास बैठी रही, पानी पिलाया, दवा दी और उनके सिर पर हाथ रखकर बैठी रही। सावित्री देवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अगली सुबह सावित्री देवी ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गरीब समझकर ठुकराया, लेकिन असली अमीरी तो तुम्हारे दिल में है। सीमा रो पड़ी और बोली, माँ जी आप ऐसी बात मत कीजिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। कुछ समय बाद रिया वापस आई, क्योंकि उसके मायके वालों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया था। अब उसने देखा कि घर में सब कुछ सीमा संभाल रही है और सास भी उसी से प्यार करती है। सावित्री देवी ने सख्त आवाज में कहा, रिया तुमने हमेशा घमंड किया और रिश्तों की कदर नहीं की। सीमा गरीब जरूर है लेकिन दिल से अमीर है। आज से तुम्हें भी उससे ही सीखना होगा, वरना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, यहाँ से चली जाओ। रिया को अपनी गलती समझ आ गई। वह रोते हुए सीमा के पास गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। सीमा ने उसे गले लगा लिया और उसे माफ कर दिया।